भगवानों को जो मानते हैं ना ज़्यादा, देवी देवताओं को, उनके सपने आते थे, सांप वगैरह ऐसा कुछ ऐसा दिखते थे ऐसे आँखों में। नींद नहीं आती थी, ऐसा हो गया था। तो मेरे पापा, मैं चौथी क्लास में थी तो गुज़र गए। तब मैं 9वीं कक्षा में थी, स्कूल में थी। तब स्कूल में मेरे को चक्कर आके गिर गई। तो पूरी बरसात का दिन था। तो बरसात के दिन में मैं भीग गई थी पूरी। तो भीगने के बाद में पूरा वो जब भीगी थी तो वो फैल गया था, ठंडापन आ गया था मेरे शरीर में। पूरा शरीर ऐसा ठंडगार होता था, बर्फ़ के जैसे हुआ था। और पूरा ऐसे आँख नहीं खोल पाती थी, मुंह नहीं चला पाती थी। और उसके बाद में यानी होश ही नहीं था, पूरे से बेहोश गिर गई थी स्कूल में। तो वहाँ से फिर ने क्या, मेरे स्कूल की लड़कियों ने मेरे को घर तक पहुँचा दिया। सर ने बोला इसकी तबीयत ज़्यादा हो गई है तो इसको घर तक पहुँचा दो करके सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद में मेरे को सलाइन वलाइन चढ़ा दी, इंजेक्शन दे डॉक्टर ने। होश ही नहीं था, होश नहीं आने का देख रहा था। तो हाँ, मेरे को फिर सलाइन वलाइन चढ़ने के बाद में तो आधा एक घंटे में होश आ गया। तो मैं ऐसे आँखें खोल रही थी तो मेरे को ऐसा काला कालापन दिख रहा था, अंधेरा अंधेरा टाइप। तो ऐसा दिख रहा था। तो मैं बोली मुझे ऐसा क्यों दिख रहा था। फिर से रोने लग गई। मेरी मम्मी बोल रही थी फिर क्यों रो रही है, तो क्या हुआ। तो मैं बोली मम्मी मेरे को पूरा काला काला दिख रहा है करके रो रही हूँ, बोली कुछ भी ऐसा। और नींद नहीं आ रही थी मुझे। घर में चली जाने के बाद में मेरे को फिर से नहीं क्या वैसे ही होने लगा। भगवानों को जो मानते हैं ना ज़्यादा, देवी देवताओं को, उनके सपने आते थे, सांप वगैरह ऐसा कुछ ऐसा दिखते थे ऐसे आँखों में। नींद नहीं आती थी, ऐसा हो गया था। तो मेरी मम्मी ने जहाँ वहाँ मेरे को 2-4 ऐसे इसमें लेकर गई भगवानों के पास में। तो ये उतरना चाहिए करके, इसके सर का क्या है ना क्या नहीं लगाया। तो वो उतर ही नहीं रहा था। कोई भी बोलता था तेरी लड़की बचेंगी ही नहीं अभी, यानी सोनल अभी मर जाएंगी, ऐसे बोलता था वो। फिर सब कुछ हो गया। फिर डॉक्टर को भी दिखाया वहाँ पे। डॉक्टर को भी कुछ गोलियाँ वोलियाँ लिख के दी, वो खाई। उसमें भी कोई इलाज नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद में मैंने क्या भागने लगी, मैं दौड़ने लगी। मुझे यहाँ नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं रहूँगी करके, यहाँ पे नागपुर में करके भागने लगी। तो फिर नहीं क्या, मैं मेंटल हॉस्पिटल में पहुँच गई थी एक बार। फिर मेरे मम्मी को पता चल गया कि ये मेरी लड़की मेंटल हॉस्पिटल में है करके। तो मेरे बड़े भैया ने क्या, मौसी का लड़का, उसका रॉबर्ट नाम है वो, और मेरी मम्मी दोनों मुझे लेने के लिए आए। तब तक मुझे शॉक देखो हो गया था, शॉक दिए थे दो। उसके बाद में फिर मेरे को ऐसी दौड़ने की आदत हो गई ना कि मैं नहीं रहूँगी, ये मुझे मारते हैं, मुझे ये नहीं करते, मुझे मेंटल समझते थे, ऐसा मैं सोचने लग गई अपने मन में। जीजस के घर में जो करते हैं ना, प्रार्थना प्रेयर करते हैं, यीशु के दास से मिले हम। यीशु के दास समझते हैं ना, फादर से मिले। वो अपने छोटा सा ऐसे लोगों का चर्च लेता था, अपने ही घर में लेता था। वो वहाँ पे मेरे लिए प्रार्थना करने लगे, प्रेयर करने लगे कि ऐसा ऐसे क्यों हो रहा है करके। तो करते करते मेरा ने जैसे जैसे वो प्रेयर करते रहे, वैसे वैसे मेरे अंदर से नहीं कि जो कालापन था ये था, वो हटने लग गया। फिर मैं प्रभु में बढ़ती गई, परमेश्वर की आराधना करती गई, गीतों को गाती थी। एक बार फिर भागी थी। तो उसके बाद में भागी तो फिर मेरे को नहीं क्या, मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। उधर के बहुत कौन सा तो भी गाँव है। और मैं किराने दुकान में भी काम की, कपड़े की दुकान में भी काम की, बर्तन धोने के काम की, ये और खाना बनाने के लिए भी जाती थी मैं। वो ये खाना नहीं बनता शादियों में वादियों में, वहाँ भी जाती थी खाना बनाने को। सब काम कर चुकी हूँ। इसलिए अभी एक गाना रहेगा अच्छे से। वही गाओ। हाँ वही, जो भी आपको मन है। वो बहुत अच्छा गाया था आपने वो।
मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी बचा ली।